इस वक्त एक कैरेक्टर अनमोल उर्फ पिंकी पूरे पाकिस्तान के हवास पे सवार है। यूं लगता है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कोई मसला नहीं है, यूं लगता है कि जैसे मुल्क में गुर्बत कोई मसला नहीं है, बेरोजगारी, मुल्क में महंगाई कोई मसला नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं वो कोई मसला नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ कोई मसला नहीं है, मुल्क के अंदर मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, पुअर परफॉर्मेंस अगर है तो कोई मसला नहीं है। हमारे हवास पे तो अनमोल उर्फ पिंकी सवार है। तो वो किसी ने कहा था ना, ज़ाहिर है सकूत ढाका हुआ वतन दो लख्त हुआ, तो बाद में अनवर मसूद साहब ने गालिबन ये कहा था कि आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है। वो एक गाना था बड़ा मशहूर ना उन दिनों में कि मेरा लौंग गवाचा, तो शायद अगर किसी को याद है तो उन्होंने कहा कि आधा मुल्क बिछड़ गया एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचाया है। यानी मुल्क में जो कुछ हो रहा है होता रहे, एक पिंकी फंसी है तो बड़ा शोर मचाया है। तो बात यह है कि सवालात तो बहुत सारे हैं। मुझे तो पिंकी लगता है कि इस निज़ाम के अंदर एक ईवल जीनियस है। मुझे लगता है इतनी इंटेलिजेंट खातून जो इतने धड़ल्ले से ऐसे मनूवर कर रही थी कि जिसके सामने कोई सियासतदान नहीं है, जिसके सामने कोई पुलिस वाला नहीं है, किसी इदारे को वो अपनी जूती की नोक पे रखती है। वो कहती है आओ तो सही, तुम्हारे घुटनों में जान ही नहीं। ये तो उसने खुद कहा ना, मैं नहीं कह रहा, उसका वॉइस नोट आया। तो क्या बात है, पिंकी कितनी दलेर औरत है। यानी एक पिंकी ने निज़ाम को ऐसी टक्कर दी कि करोड़ों रुपया कमा लिया और निज़ाम को पता ही नहीं। ये कौन कहता है नहीं पता। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे पिंकी चेहरा है, मोहरा कोई और है। मुझे ऐसे लगता है कि पिंकी एक किरदार है, बद किरदार निज़ाम है। मुझे लगता है कि पिंकी सिर्फ एक नाम है, जिसे वो कहती ना कि पिंकी तो एक ब्रांड है। तो पिंकी तो एक ब्रांड है, असल में ये वो ब्रांड है जो इस निज़ाम को बड़ी आसानी से चूना लगा देता है। असल में वो कहते हैं ना कि सरे आईना रक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। तो असल में तो कुछ और है, लेकिन पीछे और मुहर्रकात हैं। अब उन मुहर्रकात पे बात नहीं होती, जाहिर है वहां तो पर चलते हैं। किसी ने मुझे ये कहा, देखना पिंकी नु मार ही ना दे कोई, पिंकी तेरी जान ही ना ले ले कोई। पिंकी अगर तू बोलना शुरू करेगी और ऐसे ही नाम उगलेगी तो कहीं मसला ना हो जाए। वो पिंकी आती है और अदालत की राहदारी के अंदर जो है वो नकाब उठा के, आप देखिए कि लाया किसी और खातून को जाता है, मीडिया की नज़रों के सामने कोई और होती है। पिंकी को पीछे से लाते हैं, ऐसे सर ढांप के लाते हैं, वो उठा के कहती है कि मुझे कह रहा है कि वो उसका नाम लो। नहीं, मैं तो देखो, मैं आप समझते हो ना सब, ये तो इस दौर में कौन नहीं समझता कि क्या हो रहा है। और बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। अब मैं तो उसको रिपोर्टेडली और एलिजिडली कहूंगा, लेकिन जाहिर है वो एप्स्टीन फाइल्स के बाद पिंकी फाइल्स हैं, तो पिंकी फाइल्स मुरतब हो रही हैं। अच्छा, अब उसमें जाहिर है हमारे यहाँ मैं रिपोर्टेडली और एलिजिडली कहूंगा मुबैना तौर पे। सबसे पहले तो ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मुल्क में मनशियात कोई मसला नहीं है। जाहिर है मुल्क में ड्रग एडिक्शन, और जाहिर है अब ये पहले तो गरीब गुरबा लोग जो है ना, वो हमने बहुत सारे ऐसे शोज़ किए सड़कों के ऊपर। ये जो स्ट्रीट ड्रग्स वाले लोग हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं। किसी का प्यारा, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक माँ ने एक तस्वीर उठाई हुई है अपने जवान बेटे की, और वहाँ पे जितने नशेई बैठे हुए ना नहर किनारे, उनसे पूछ रही है देखा है इसको कहीं, क्योंकि जाहिर है उन्हीं से पूछना है जहाँ उनको पता है कि जिस जगह गया होगा। अब ये मसला वहाँ का मसला नहीं है। वो तो चलो गरीब तो मर गया ना, गरीब शहर तो फाके से मर गया। आरिफ, क्या बात है इफ्तिखार आरिफ साहब की। इफ्तिखार आरिफ साहब बहुत बड़े शायर हैं, कहते हैं गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। मतलब गरीब के तो मसले होंगे, प्रॉब्लम, वो पता नहीं गम को धुएं में उड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो गम से छुटकारा चाह रहा है, कोई खुदकुशी कर लेता है, करता है तो करता रहे, हमारी अशराफिया को क्या मसला है। कोई माँ अपने बच्चों का गला काट देती है, खुद भी जान से चली जाती, क्या मसला है भाई। मतलब क्या किया इन तकरीरों और तहरीरों ने। लेकिन ये मसला तो अब उमरा के यहाँ है, अशराफिया के यहाँ है। वहाँ पे नए नए नशों के नाम हैं। कोकेन क्या होती है, शायद हमने नाम ही सुना है कोकेन क्वीन के गिरफ्तार होने के बाद। ये क्रिस्टलाइन आइस क्या होती है भाई, हम तक तो मतलब ये नाम ही है कि क्या है, हमने तो देखा भी नहीं कभी कि क्रिस्टलाइन आइस कैसी होती है। आप में से भी आई एम श्योर बहुत से लोगों को पता नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स जो है वो ये बताता है कि ये बैनुल अक़वामी मसला तो है ही, और पाकिस्तान ट्रांजिट रूट के तौर पे इस्तेमाल तो होता ही है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये मुल्क का अंदरूनी प्रॉब्लम भी है। जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और ओपियोइड्स हैं, उनकी शमूलियत इसमें है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में अंदाजन 6.7 मिलियन अफराद, बच्चों, नौजवानों और बालिगों समेत किसी ना किसी शक्ल में गैर कानूनी मनशियात इस्तेमाल करते हैं। 6.7 मिलियन।
यूनिवर्सिटी सतह पे आदादोशुमार बता रहे हैं कि सिर्फ 2025 में 365 से 385 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें तलबा और स्टाफ दोनों शामिल थे। और कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्कूल कॉलेजेस में लेवल पर भी गेटवे ड्रग्स, मुल्की नशावर चीजें और इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं पाकिस्तान के हवाले से जिनके नाम आते रहे हैं। फिर मैं कहूंगा मुबैना तौर पे उयूब आफरीदी साहब पॉलिटिकल फिगर थे, साबिक पाकिस्तानी सियासतदान, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर हेरोइन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जोड़ा गया था और अमरीकी अदालत में उन्हें सजा भी हुई थी। फिर तारिक बशीर चीमा साहब, रिपोर्टेडली एलिजिडली तारिक बशीर चीमा साहब के जो बेटे हैं वलीदाद चीमा, उनका नाम 2023 में द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के मनशियात और मुबैना स्कैंडल कंट्रोवर्सी के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में सामने आया था। और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक एलिजिड ड्रग नेटवर्क काम कर रहा है और तारिक बशीर चीमा साहब के जो बेटे हैं वो भी उसके अंदर मुलव्विस हैं। ताहम बाद में चीमा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसको झूठ का पलंदा कहा था कि बेबुनियाद इल्जामात हैं। फिर अगर मैं शोबिस पर्सनालिटीज़ की बात करूं तो अब भी पिंकी नाम ले रही है कुछ लोगों के, आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है। कुछ लोगों के नाम आए, वो मुनीब भट्ट साहब हैं और फिर सारा खान साहिबा हैं और कुछ लोग। खैर, मेरा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं, ये वो है जो रिपोर्ट हो रहा है। ठीक, अभी इसमें कितनी सदाकत है ये अल्लाह जानता है। एक एक्टर हैं हमारे साजिद हसन साहब के जो साहबजादे हैं साहिर हसन, उनका नाम 2025 में कराची के एक हाई प्रोफाइल ड्रग केस के अंदर आया एलिजिडली। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची पुलिस और एएनएफ की तहकीकात के दौरान एक मुबैना ड्रग सप्लाई नेटवर्क पकड़ा गया जिसमें साहिर हसन को भी हिरासत में लिया गया था। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये जो ड्रग नेटवर्क है ये कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कहाँ कहाँ तक पेनिट्रेट किया हुआ है, इसकी रूट्स कहाँ हैं। ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का नेटवर्क है। और अब जब पिंकी गिरफ्तार हुई है तो भी पता चला है कि एक नेटवर्क था जो काम कर रहा था और बैनुल-सूबाई नेटवर्क था। अब कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और फिर 500 सफ़ात पे मुश्तमिल एक जो बैंक स्टेटमेंट है पिंकी की वो भी सामने आई है। और फिर ये भी पता चला कि इस तरह की 20 और जो कोकेन क्वींस हैं या क्रिस्टलाइन आइस क्वींस हैं उनको पकड़ा गया है। और पता चला है कि ये जो राइडर्स होते हैं, बाइक राइडर्स, मैं किसी कंपनी राइडर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 7 राइडर्स भी पता चला है कि पकड़े गए हैं, निशानदेही हुई है उनकी। उसके अलावा अनमोल के 2 हस्बैंड्स, एक का ताल्लुक मलेशिया से था जो एक्स हस्बैंड, और फिर एक का ताल्लुक बताया गया कि जब लाहौर में पिंकी की गिरफ्तारी हुई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट OCD एक बनाया गया था पुलिस के अंदर। उस यूनिट में जब गिरफ्तारी हुई तो वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे इकराम साहब। एलिजिडली मैं फिर कहूँगा कि उस वक्त जब पुलिस ने छोड़ा था तो 5 करोड़ रुपए लिए गए इनसे और इनको छोड़ दिया गया। और उसमें इकराम साहब ने बहुत सहूलत की। अब ये उनके दूसरे हस्बैंड हैं। इकराम साहब से हमारे कुछ दोस्तों की बात जब हुई तो वो कहते हैं लाओ ना निकाहनामा कहाँ है, कुछ ऐसा है ही ना, लिखत पढ़त ना, रसीद ना खाता। हमने अपनी टीम से कहा जरा इकराम साहब का नंबर है, इनको राब्ता करें। जैसे ही फ़ोन मिलाया, कहा हम फलां न्यूज़ चैनल से बात करें, तो इकराम साहब ने फ़ौरन फ़ोन काटा और उसके बाद नंबर बंद। उसके बाद से वो किसी से राब्ते में नहीं है। अदरवाइज़ आज इकराम साहब भी शायद यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए होते और हम उनसे सवाल करते।